हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत गुणात्मक और समानता का दृष्टिकोण सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने सार्वभौमिक शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत मैंने बताया था कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी परिस्थिति से कोई भी बालक हो, सबको जो है समान रूप से शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध कराना और सबका नामांकन कराना, सबको 8 तक सफल बनाने संबंधी दृष्टिकोणों को या व्यवहार को बनाए रखने संबंधी गतिविधियाँ क्या कहलाती है? सार्वभौमिक शिक्षा। इस सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत अनेक बातों को भी ध्यान रखा गया है ताकि भारत के सभी क्षेत्र के सभी स्तर के सभी बालकों को समान रूप से बेसिक शिक्षा का ज्ञान कराया जा सके। तो उनमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसका हम लोग क्रमशः विभिन्न वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत गुणात्मक और समानता का दृष्टिकोण किस प्रकार से ध्यान रख करके सार्वभौमिक शिक्षा का निर्माण किया गया है। इशू ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी गुणात्मकता और समानता का दृष्टिकोण सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत किन किन पहलुओं को ध्यान में रख करके शामिल किया गया है, उन विभिन्न पहलुओं को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे गुणात्मक पहलू, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? समानता का पहलू। गुणात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो हर विशिष्टता का ध्यान रखा गया, यानी विशिष्टता का ध्यान रखा। विशिष्टता का तात्पर्य यह है कि हर बालक और बालिका, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी समाज से, किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करता हो, वह छात्र और छात्रा क्या होता है? अपने आप में एक विशेष होता है। तो उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर भी बेसिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा गया है सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत गुणात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। दूसरा का आवश्यकता, बालक और बालिकाओं को जो बेसिक शिक्षा दी जाएगी कक्षा 1 से 8 तक सभी वर्गों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत, वह ऐसी शिक्षा दी जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का हो, ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसकी आवश्यकता को पूरा कर सके, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो या उसे आत्मनिर्भर बना सके। ऐसी शिक्षा की भी गुणात्मक रूप में व्यवस्था करने का प्रयास सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार ने किया। अगला है व्यवस्था। व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ गुणात्मक व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था, विद्यालय में तकनीकी व्यवस्था, विद्यालय की पेयजल व्यवस्था, विद्यालय के स्वच्छता की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, विद्यालय में पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था, यानी विद्यालय संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार सभी पहलुओं पर विचार करते हुए शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं पर को आगे बढ़ाने पर काफ़ी बल दी है। आगे है शिक्षण। इसमें शिक्षण अध्यापक को जो है, अध्यापक के शिक्षण गतिविधियों पर भी अत्यधिक गुणात्मक पहलुओं का विकास करने पर सरकार ने बल दिया है, जिसे आप विशिष्ट बीटीसी भी कहते हैं, बीएड भी कहते हैं। ये सब संबंधित कोर्स हैं जो एक अध्यापक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण का कार्य कर सके ताकि बालक के विशेष गुणों का विकास हो सके सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक। सार्वभौमिक तो इस शिक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी बालक को ही केंद्रित मान करके उपयुक्त शिक्षण विधि या वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए शिक्षण कार्य कराने पर सरकार सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत बल देती है ताकि बालक के गुणात्मक पहलुओं का विकास किया जाए। आगे है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? किसी निश्चित ज्ञान के अनुसार निश्चित व्यवहार को निश्चित क्रिया के लिए प्रस्तुत करना ही या सिखाना ही क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। तो सरकार इसमें जो भी प्रशिक्षण का कार्य कराती है, जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकला, कौशल कला, जो कुछ भी कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उसके भी विकास हेतु या उसके भी सिखाने पढ़ाने हेतु या उसके आवश्यक संबंधी गतिविधियों को सिखाने पढ़ाने हेतु भी गुणात्मक रूप से विकास करने पर सरकार ने बल दिया है या ऐसी व्यवस्था करने पर भी सरकार ने बल दिया है।
आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि बस सामान्य शिक्षा ही रह जाए। पाठ्यक्रम में गुणात्मक पहलू यानी गुणों से भरा हुआ पाठ्यक्रम हो। सामाजिक गुण, धार्मिक गुण, नैतिक गुण, राष्ट्र का गुण, राजनीतिक गुण, विज्ञान का गुण, व्यवहार का गुण, अच्छे संस्कार और संस्कृति के गुण, यानी पाठ्यक्रमों में भी गुणात्मक पहलू, व्यवहारात्मक पहलू, ताकि वह सभ्यता और मानवीय दृष्टिकोण का विकास उसके अंदर हो सके। इन सब पहलुओं को भी सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत गुणात्मकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर सार्वभौमिक शिक्षा बल देती है। सार्वभौमिक शिक्षा बल देती है। आगे अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सरकार जो है सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत जो कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसका अधिनियम 2009 में आया और जिसको लागू किया गया 2010 में, उस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के शिक्षण, अधिगम इत्यादि सभी प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी विशेष रूप से गुणात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है, ताकि उसका मानविक, व्यवहारिक, उपयोगी और अनुभविक गतिविधि, क्रियाविधि, अनुभूति इत्यादि का सही दिशा में विकास किया जा सके, ताकि व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने समस्त गतिविधियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार सिद्ध करते हुए स्वयं भी समझ सके और दूसरे को भी समझा सके। ऐसी गतिविधियों को भी सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत यानी कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत गुणात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए सरकार विकास करने पर बल देती है। तो ये रहा गुणात्मक पहलू। सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसको आप डिटेल में देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत 3 इशू रखे गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है ही। उसमें पहला है 100% नामांकन यानी 100% नामांकन। फिर 100% वो धारणा मतलब कक्षा 1 से 8 तक किसी कोई भी बच्चा विद्यालय छोड़ के न जाए। तीसरा रखा गया 100% सफलता। तो 100% सफलता तो बहुत खतरनाक दृष्टिकोण है, यह उपयुक्त नहीं है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करते हुए उसकी व्याख्या करके आपको समझाया भी। क्योंकि सब लोग समान क्षमता के हो नहीं सकते, समान बुद्धि के हो नहीं सकते, तो समान सफलता का लक्ष्य क्यों रखा गया? यह समान रूप से सफलता का लक्ष्य जो तीसरा दृष्टिकोण रखा गया सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत, वह बालक के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ और अध्यापक के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हुआ, जिसका मैंने डिटेल में चर्चा किया था। अब हम लोग चलते हैं उसी टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को हम लोगों को पढ़ना भी है, इसलिए अब आगे चलते हैं। अब हम उसी सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत समानता की भी बात सुनिश्चित की गई। तो समानता के अंतर्गत विभिन्न समानता का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे गरीब अमीर सब धन छीना, सबको धन बराबर रूप से बांट दिया जाए, सबको ज़मीन बराबर रूप से बांट दिया जाए तो वो समानता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हर आदमी की अपनी बुद्धि क्षमता अलग है, उसकी योग्यता क्षमता अलग है, इसीलिए सब लोग समान धन संपत्ति को नहीं संभाल सकते। ऐसा नहीं कि भिखारी को आप करोड़ रुपया दे देंगे तो राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। धन आपकी मानसिक क्षमता, व्यवहारिक कुशलता और आपकी समझ और आपके जोखिम के आधार पर बढ़ता है या आप उसे बनाए रख सकते हैं। तो हम उस समानता की बात नहीं करते जो राजनीतिक रूप से हवा हवाई किया जाता है, हम उसकी समानता नहीं, लेकिन हम इस बात की समानता का जरूर पक्ष लेते हैं कि जो जिसका जितना भारी शरीर है उसको उतना भोजन चाहिए। उसी हिसाब से जिसके पास जो योग्यता क्षमता है उसके आधार पर, उसके समान योग्यता क्षमता के आधार पर ज्ञान, धन, संपत्ति, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, वो हम समानता के पक्ष में हैं। तो यहाँ समानता के दृष्टिकोण का समानता के दृष्टिकोण के अंतर्गत बहुत सारी बातें सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल की गई। पहला है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, यानी हम किसी भी विद्यालयी संस्था के निर्माण में या अध्यापकों की नियुक्ति में या शिक्षण व्यवस्था में हम किसी भी प्रकार का ग्रामीण और शहरी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जो व्यवस्था शहर के लिए दी जाएगी वही व्यवस्था गांव के लिए दी जाएगी। सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत इस समानता का भी महत्व या मूल्य रखा गया। दूसरा है परीक्षा बोर्ड। सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत चाहे कोई भी CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, विभिन्न बोर्डों में समान पाठ्यक्रम
समान पेपर, समान मूल्यांकन पद्धति, ये सब पर भी बल दिया गया है। हालांकि सरकार कितना उतार पाई है कितना नहीं उतार पाई है वो हम नहीं जानते हैं, या हम उसको नहीं इसमें जिक्र करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम एक ज्ञान आपको दे रहा हूँ, एक सिलेबस के अंतर्गत पढ़ा रहा, तो विभिन्न बोर्डों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि सीबीएसई पैटर्न यूपी बोर्ड में भी आ गया और पाठ्यक्रम भी वैसा ही लागू कर दिया गया है। तो ये भी रखा गया सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की बात। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, समान रूप से पाठ्यक्रम सबके लिए लागू होना चाहिए। वैसे एक देश एक पाठ्यक्रम हो तो हर जगह समान योग्यता, समान क्षमता या समान परीक्षा के अंतर्गत सबके साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। यह भी समानता का व्यापक दृष्टिकोण सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में सुनिश्चित किया गया। अगला है जाति एवं धर्म, यानी हम समानता का अधिकार चाहे पढ़ाई के संदर्भ में हो, चाहे हम कि सरकार द्वारा प्राप्त शिक्षा संबंधी सुविधाओं के संदर्भ में हो या नामांकन संबंधी हो, इसमें किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। समानता के अवसरों के आधार पर, अब अगर हम बात करें अवसरों के आधार पर भी समानता को सुनिश्चित किया गया, यानी जितना अवसर एक गरीब बालक को दाखिले के लिए मिलेगा उतना ही अमीर बालक को। ऐसा नहीं कि अमीर घर का बच्चा आएगा तो जल्दी एडमिशन लेंगे, गरीब घर का आएगा तो भगा देंगे, ऐसा नहीं। अवसरों के लिए समान अवसर सभी जगह यह सुनिश्चित किया गया। अगर कोई अवसरों के आधार पर भेदभाव करता है तो कानूनी जुर्म माना जाता है, उसके प्रति कार्रवाई भी की जाती है। जैसा आप लोग कभी कभी अखबारों में सुनते आए हैं कि उसने एडमिशन नहीं लिया यह कह के कि तुम्हारे घर का परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम कैसे अंग्रेजी सीख पाओगे या कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाओगे। तो ये सब तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको भी ध्यान में रख करके सरकार ने समान अवसरों को बढ़ावा दिया है कक्षा 1 से 8 तक। अगला है नामांकन का आधार। नामांकन का आधार जो है सबके लिए समान होगा, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, सबका समान रूप से नाम लिखा जाएगा सरकारी विद्यालय में। हम किसी को नहीं कह सकते कि आप नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, नामांकन के दृष्टिकोण से जो भी बालक बालिका आता है, जो भी उसके पास ज्ञान क्षमता योग्यता है, उस आधार पर हम उसको नामांकन सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 तक जरूर लेते हैं एडमिशन। यह भी एक प्रकार का समानता का दृष्टिकोण सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अगला है भाषा के आधार पर। हम भाषा के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। पहली बात कि इसमें ये सुनिश्चित किया गया, पहले मातृभाषा में शिक्षा दो, मातृभाषा के संग संग अगर कुछ आती है तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में दो, और उसके अधिक वह सीखना चाहता है तो इसके अलावा आप तीसरी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा का आप चुनाव कर सकते हो। तो मातृभाषा में शिक्षा स्थानीय स्तर पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वो मातृभाषा में नहीं पढ़ पाता है या व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब सरकार जो है उसके लिए जिम्मेदार होती है, अर्थात नहीं सरकार व्यवस्था देती तो राष्ट्रीय भाषा में व्यवस्था करो। कुल मिलाकर यह दायित्व तो राज्य सरकार को सौंपा गया है। अधिकांशतः स्थानीय तौर पर मातृभाषा में ही शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। ऐसा नहीं कि हिंदी, हम बांग्ला जानते हैं तो हमें बांग्ला में ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी तो हिंदी में पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा में 1 से 8 तक मातृभाषा का सबके लिए प्रावधान किया गया है कि कोई बांग्ला में पढ़ना चाहे, उर्दू में पढ़ना चाहे, फारसी में पढ़ना चाहे, अवधी में पढ़ना चाहे, तमिल में चाहे, तेलुगु में चाहे, उड़िया में, जो भी पढ़ना चाहता है कक्षा 1 से 8 तक उसको मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, या सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत सरकार ने मातृभाषा में अध्ययन हेतु प्रावधान किया हुआ है। तो यह भी मातृभाषा को सभी भाषाओं को समान रूप से समान अवसर शिक्षा के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ये भी एक प्रकार का समानता का ही दृष्टिकोण है। अगला है विषय का चुनाव। विषय के चुनाव के अंतर्गत हर बालक बालिका को या हर जाति धर्म वालों को स्वतंत्रता, यानी समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि जो जिस मातृभाषा में पढ़े उसके अलावा अगर कोई भाषा पढ़ना चाहता है तो उसको समान रूप से अलग से अवसर दिए जा सकते हैं, या वो अपने विषय का चुनाव समान रूप से कर सकता है। ऐसा नहीं कि लड़की है तो लड़कियों के आधार पर ही उसे विषय दिया जाए, लड़का है तो लड़कों के आधार पर, ऐसा नहीं। ये सब भी समानता का दृष्टिकोण
कक्षा 1 से 8 तक सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई। अगला है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में भी समानता का व्यवहार किया गया है। समानता का व्यवहार का तात्पर्य है कि चाहे शहरी विद्यालय हो, चाहे ग्रामीण विद्यालय हो, चाहे विशेष भाषा क्षेत्र से हो, चाहे राष्ट्रीय भाषा क्षेत्र से संबंधित विद्यालय हो, सब में शिक्षा व्यवस्था के लिए समान अवसर, समान नियम, समान सहयोग, समान पाठ्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था भी समान रूप से सुनिश्चित की गई है। तो इसके लिए भी समानता का दृष्टिकोण अपनाया गया है। अगला है लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों का ही एडमिशन होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होगा, बल्कि लड़के लड़कियों को किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उसका हम एडमिशन ले सकते हैं, उसको 8 तक निःशुल्क रूप से पढ़ा सकते हैं और उसे बिना भेदभाव किए कक्षा 1 से 8 तक पास भी करना होता है। ये सभी व्यवस्था समानता के दृष्टिकोण के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अपनाया गया है उसमें गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण के अंतर्गत किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था या प्रावधान किया गया है, उन सब बातों को आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।